ओम श्री महाकालेश्वराय गुरुवे नमः। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु दैत्य और जो राक्षस है आपकी कृपा और आपका प्रसाद पाकर तीनों लोकों में उत्पात मचाते हैं, उधम मचाते हैं, इंद्र आदि देवताओं का स्थान जीत लेते हैं, स्वर्ग जीत लेते हैं और उन्हें उनके स्थान से भगा देते हैं। ऐसे दुष्ट आत्माओं को आप वरदान क्यों देते हैं, यह आप हम सभी जानते हैं। और भगवान विष्णु उनको क्यों मारते हैं? उनके द्वारा मारे हुए दैत्यों को ही क्यों गति प्राप्त होती है? क्या गति प्राप्त होती है क्या ऐसे राक्षसों को जो भगवान विष्णु और आपके द्वारा मारे जाते हैं? ऐसा प्रश्न महाजगदम्बा माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा। अब भगवान महादेव जी कहते हैं, सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार के प्राणी होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के प्राणी होते हैं। उनमें से दैत्य जो प्रायः तमोगुणी और दुधर्म होते हैं, देवताओं के साथ सदा ही डांट फटकार और युद्ध करते हैं और संसार का संहार कर देने के लिए उधम होकर तामसिक तपस्याओं के द्वारा मदहोश मेरा भजन करते हैं। मैं जो उन्हें वरदान देता हूँ उनमें से केवल उनकी भक्ति ही कारण है। मैं भक्ति से भली भांति वंश में और जाने वाला हूँ। तपस्या के अनुसार वरदान पाकर पाप आत्मा दैत्य विष्णु के द्वारा मारे जाते हैं। उसका रहस्य तुम मुझसे सुनो, मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। मैं और विष्णु जो भिन्न प्रतीत होते, अलग अलग दिखते हैं, गुण भाग हैं, वास्तव में दोनों अभिन्न हैं। हम में आराध्य और आराधक आदि का भेद ही सामान्य है। उनके आराध्य हैं और वे हमारे आराध्य हैं। श्री विष्णु के चरणों में के अगले भाग से निकली हुई गंगा जी मैं भक्ति पूर्वक मस्तक पर उनके अपने धारण करता हूँ। तीनों लोकों की रक्षा के लिए उदित श्री विष्णु भी चिरकाल तक मेरी उपासना किया करते हैं और दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाले चक्र को प्राप्त किया मुझसे। त्रिभुवन की उत्पत्ति के कारण श्री हरि की मैं भक्ति पूर्वक आराधना करता हूँ। इसी प्रकार श्री हरि भी मेरी आज्ञा शिरोधार्य करके अजन्मा होते हुए भी जन्म लेकर संपूर्ण जगत की रक्षा किया करते हैं। हिरण्याक्षिपु दैत्य का वध करने के लिए नरसिंह शरीर रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि को मैंने ही शांत किया। इसी प्रकार वाणासुर की रक्षा के लिए त्रिशूल उठाने वाले मुझ शंकर को मनुष्य अवतार में स्थित होते हुए भी श्री हरि ने लीला पूर्वक स्तंभ कर दिया था। मेरी महिमा और प्रभाव को बढ़ाते हुए मेरे प्रभु भगवान विष्णु नित्य मेरी सेवा करते हैं तथा मैं भी अनादि अनंत काल तक परमात्मा श्री हरि का ध्यान, योग और समाधि में चिंतन करता हूँ। इस प्रकार उनका और मेरे भेद वास्तविक नहीं है। मूढ़ मनुष्य, बुद्धिहीन मनुष्य ही हम दोनों में भेद और न्यूनता का, अधिकता का आरोप करते हैं। विष्णु रूप धारण करके दुष्टों का संहार करता हूँ। वे दैत्य हम दोनों के प्रभाव से निष्पाप होकर मुक्ति के लिए ब्रह्म ऋषियों के कुल में जन्म लेते हैं। ब्रह्मचार्य के पश्चात पशुपत योग का आश्रय लेकर पुनर्जन्म के संस्कार से वे फिर उपासना करते हैं और मेरे लिंगों का पूजन किया करते हैं। सदा एकमात्र मुझ में ही चित्त लगाए हुए मेरे ध्यान में दृढ़ता पूर्वक जो लगे रहते हैं, वे जगत के अधीश्वरी पार्वती भी वंदना करते हैं। उन्हें शरीर को छोड़ने के पश्चात शरूप्य और शलोक्य मुक्ति देता हूँ। धर्मशास्त्र के अनुकूल आचार के कारण मैं साधु पुरुषों और मुनियों की निंदा नहीं होते। तीर्थ यात्रा के प्रसंग से ब्राह्मण लोग यहाँ वहाँ से आते हैं। अब मैं उन्हें अपने स्थान पर ले आता हूँ और तुम उन भोजनार्थी तपस्वियों को नाना प्रकार के उपहारों से, दक्षिणा से तृप्त करती हूँ। फिर वे सब धर्मों में तत्पर होकर श्री सोमनेश्वर देव जी की पूजा करते हैं। शरीर अंत होने पर भी
परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसी सुंदर परम कथाओं को जानने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी भक्त ब्राह्मण कहते हैं, चंद्रदेव पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने यही कहा था कि देव ऋषियों नारद ने दोनों का संवाद सुना और कथा गोष्ठी में हमारे पूछने पर सारी कथा सुनाई। ब्राह्मणों के भक्तों के यूं कहने पर सोमदेव प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। उनकी आज्ञा से ब्राह्मण सोमेश्वर देव की यथावत पूजा करते हैं। मनुष्य ने सोमवार से लेकर 8 दिनों तक सोमेश्वर देव की पूजा की, उन्हें सब प्रकार के दान और संपूर्ण महाव्रतों का अनुष्ठान कर लिया और इस प्रकार भगवान शिव की कृपा उन भक्तों को प्राप्त हुई।